नमस्कार, आप देख रहे हैं दुनिया तक। मैं हूं गौरव सावंत और इस समय मेरे सहयोगी अभिषेक भल्ला और मैं लद्दाख में हैं। चीन और भारत के कोर कमांडर्स के बीच लगभग 14 घंटों तक बातचीत चली। इसमें निर्णय यह हुआ कि दोनों ही देश तनाव कम करने की कोशिश करेंगे, वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सैनिकों की संख्या को बढ़ाएंगे नहीं और वास्तविक नियंत्रण रेखा को परिवर्तित करने की कोई कोशिश नहीं करेंगे। अभिषेक, एक सातवें दौर की बातचीत भी होगी कोर कमांडर्स के बीच, लेकिन क्या इससे कुछ ठोस निकलकर आ रहा है? चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा को बदलने की कोशिश की, भारत ने पलटवार किया, स्थिति इस समय वहां पर अटकी है। स्थिति जिस तरह की बनी है गौरव, साफ हो गया है और इस जॉइंट स्टेटमेंट में भी ये कहीं बात छुपी हुई साफ नजर आ रही है कि ये मसला लंबा खिंचने वाला है। जॉइंट स्टेटमेंट में ये जरूर कहा गया है कि दोनों तरफ से तैनाती फॉरवर्ड लोकेशंस में अब फिलहाल नहीं की जाएगी, लेकिन अब आप देखिए कि जिस तरह की तैनाती वहां पे ऑलरेडी है, 40 से 50 हजार सैनिक दोनों तरफ से, टैंक्स, आर्टिलरी गन्स, एयर डिफेंस सिस्टम्स, ये सब कुछ वहां पे तैनात है। तो इसके चलते खास करके, क्योंकि जॉइंट स्टेटमेंट में आप देखिए डी एस्केलेशन, डिसएंगेजमेंट, डी इंडक्शन, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो कहीं ना कहीं सच्चाई यही है। भारत क्या चीन पर विश्वास कर सकता है या नहीं? चीन भारत को बातों में उलझाए रखना चाहता है, अपनी पकड़ वास्तविक नियंत्रण रेखा पर, उसके उस पार चीन की तरफ, तिब्बत की तरफ, वो और मजबूत कर रहा है। जितने भी इंटेलिजेंस इनपुट्स हैं वो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि चीन ने तोपखाना अपना तैनात कर दिया, गन पोजीशंस नहीं बना रहा है वहां पर। इसके साथ साथ सरफेस टू एयर मिसाइल बैटरीज, हेलीपोर्ट्स, डोकलाम से लेकर या ये कहे अरुणाचल प्रदेश से लेकर लद्दाख तक वो अपनी संख्या और मजबूत कर रहे हैं। जिस तरह की रिपोर्ट्स आई हैं कि डोकलाम से लेके अब तक, यानी कि पिछले 3 साल में चीन का रवैया काफी आक्रामक रहा है, न सिर्फ यहां पर बल्कि पूरे एलएसी पर। जब लीपू लेक वाली बात हुई थी, हम लोग ने उस पर भी रिपोर्ट किया है, तब से तो जो उत्तराखंड के साथ बॉर्डर लगता है, हिमाचल के साथ बॉर्डर लगता है और अरुणाचल में तो तनाव चलता ही रहता है। तो जितने सेक्टर हैं, चाहे वो वेस्टर्न सेक्टर हो, सेंट्रल सेक्टर हो या ईस्टर्न सेक्टर हो, हर जगह इस वक्त तनाव की स्थिति बनी हुई है। और ये जो आक्रामक रवैया है चीन का, इसका यह मतलब नहीं है कि भारत की तरफ से तैयारी नहीं की गई है। भारत को पता है कि कोशिश क्या हो रही है। कोशिश ये हो रही है, जो सूत्रों का कहना है कि किसी तरह लद्दाख में भारतीय सेना को चोक कर दिया जाए, सारे एसेट्स भारतीय सेना यहां लगा दें और जब सर्दी आए तो यहां से बाहर ना निकल पाए। लेकिन ये जो है माइंड गेम्स जो चल रहे हैं, भारतीय सेना ने भी इसको रीड कर लिया है, इसलिए अपनी तैयारी भी और सेक्टर्स में पूरी की हुई है। और यही दुनिया तक पर हमारे दर्शक जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो चीन के बारे में जान लें। अगर प्रतिद्वंदी, अगर भारत तैयार है तो चीन हम पर हमला नहीं करेगा, लेकिन अगर हमने कहीं भी हल्की सी भी ढिलाई बरती तो चीन जबरदस्त हमला करेगा। और चीन की रणनीति क्या है? चीन की रणनीति, और ये जनरल मनोज मुकुंद नरवणे जब एक यंग, एक कर्नल रैंक के अफसर थे, उन्होंने एक पेपर में लिखा भी है। उन्होंने ये लिखा कि चीन अपने जो G219 हाईवे है उसको और डेप्थ देने के लिए, कुंजरा पास को और डेप्थ देने के लिए, जो रास्ता शिनचियांग से तिब्बत होते हुए चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की तरफ जा रहा है, उसको डेप्थ देने के लिए डेप्सांग डीबीओ को काटने की गलवान पर साजिश रचेगा। उस जमाने में उन्होंने ये लिखा, शॉर्ट शार्प बैटल, ये करना चीन की साजिश है। लेकिन क्योंकि उस समय से भारत ये जानता था, भारत ने तैयारी की और चीन का मिशन सफल नहीं हो पाया। बिल्कुल, और यही कारण है गौरव की जितने हमारे मिलिट्री कमांडर्स रहे हैं, ऑब्जर्वर्स रहे हैं, चीन को बहुत नजदीकी से सालों से देखते आ रहे हैं। और एक चीज हमेशा कही जाती है, जिसने भी, जो भी इन एरियाज में सर्व करता है, इन मीटिंग्स में जाता है, कि बातचीत में जो चीजें डिस्कस होती हैं, वही देखा जाता है कि थोड़ी देर बाद चीन उसके एकदम विपरीत कुछ कर रहा है। कभी कभी ऐसे भी इंस्टेंसेस हुए हैं कि भारतीय सेना के कमांडर्स जो इन बातचीत में गए हैं, उन्होंने वहां पे उस वक्त ये नोट दिया है कि हम तो इस वक्त डी एस्केलेशन की बात कर रहे हैं, आपके सैनिक
यहां पे उल्लंघन कर रहे हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का। तो पूरी तरह से अवेयर रहना ग्राउंड सिचुएशन, ये भारतीय सेना की एक मजबूती मानी जाती है, क्योंकि ग्राउंड पेट्रोलिंग पर बहुत ज्यादा जोर होता है। ग्राउंड पेट्रोलिंग से रियल टाइम इंटेलिजेंस आती है और पता चलता है कि चीन क्या कर रहा है। एक बात हर भारतवासी को जानने की, समझने की आवश्यकता है। चीन की कथनी और करनी में बहुत फर्क रहता है। चीन उस व्यापारी की तरह है जो मीठा तो बोलता है लेकिन खराब सामान बेचता है, और चीन लगातार वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अपना खराब सामान यानी अपनी सेना को हमारे क्षेत्र में भेजने की साजिश रच रहा है। अब वक्त आ गया है दो टूक बात करने का चीन से। पहले भारत मीठा बोलता था चीन से, कई बार संबंधों को सुधारने के चक्कर में झुक भी जाता था। झुक इस तरह जाता था कि अगर चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा का उल्लंघन करके हमारे कुछ इलाकों में आता था, पैस्चर लैंड हमारे ले लेता था, तो हम लोग बोलते थे चलो संबंध सुधार के रखते हैं, लेकिन हम कुछ बोलते नहीं थे। अब भारत ने समझ गया है ये अलाउड नहीं है, 10 फार एंड नो फर्दर। और एक चीज और, ये जो आकाश में हम गर्जना इस समय सुन रहे हैं, हमारे रफाल, हमारे सुखोई, हमारे मिग 29, वो चीन को बताने की स्थिति में है कि अगर वो कुछ करेगा, चाहे वो सितंबर हो, अक्टूबर हो, नवंबर हो, दिसंबर हो, चीन भी अछूता नहीं रहेगा, उसका भी बहुत लहू बहेगा। शायद यही कारण है गौरव कि चीन की तरफ से बार बार ये मैसेज आ रहा है, वो लड़ाई नहीं चाहता है, वो शांति चाहता है। भारत भी शांति चाहता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, हमारे प्रधानमंत्री ने भी ये बोला हुआ है। लेकिन विस्तारवाद की जो नीति है चीन की, इस पर हमारे प्रधानमंत्री ऑन रिकॉर्ड बोल चुके हैं। और कहीं ना कहीं चीन को ये पता है कि भारत जानता है कि इनकी विस्तारवाद की नीति क्या है। और वही 1 इंच फॉरवर्ड मूविंग की जो ये हमेशा बात करते रहते हैं, इस बार भारतीय सेना थोड़ा सा एक कदम आगे रही उनके कदम रोकने के लिए। क्योंकि चीन की साजिश हमेशा यह रहती है, 2 कदम आगे बढ़े, 1 कदम पीछे हटे, लेकिन फिर भी उसे 1 कदम का फायदा हो जाए। ऐसा होता आया है, दशकों से होता आया है। लेकिन इस बार भारत ने कहा नहीं, यह हमें मंजूर नहीं है। भारत ने चीन के घात का प्रतिघात किया। अगर चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा का उल्लंघन कर फिंगर 8 से फिंगर 4 पर आने की हिमाकत की, तो भारत न केवल फिंगर 4 पर ऊपर जाके बैठा है चीन पर नियंत्रण करने के लिए, बल्कि पेंगोंगसो के दक्षिण में गुरुंग हिल, मगर हिल, रिजांगला, रिचिनला, इन सब पर भारत ने अपना वर्चस्व स्थापित किया है। यानी चीन का जो मोल्डो गैरिजन है, और यह चीन के लिए सबसे बड़ा सदमा है, क्योंकि मोल्डो चीन का सबसे बड़ा इस इलाके का गैरिजन है, और भारत का उसके ऊपर टोटल डोमिनेशन है, और इससे चीन सकपकाया है। पिछले 3 हफ्ते में गौरव हम लोग ने भी बहुत एक्सटेंसिवली इस पर रिपोर्ट किया है कि किस तरह से एक पलटवार हुआ, काउंटर ऑफेंसिव लॉन्च किया गया भारतीय सेना की तरफ से। और आपको बता दें कि स्पेशल माउंटेन वॉरफेयर के जो एक्सपर्ट्स हमारे सेना के सोल्जर्स हैं, वो तैनात किए गए हैं हर जगह पे, हर फ्रिक्शन पॉइंट पे। और इससे ये जरूर हुआ है कि चीन को पहली बार पिछले 4.5 महीने में यह लगा है कि भारतीय सेना भी ऑफेंसिव मोड में आ सकती है। और तब से आप देखिए स्थिति बदली है, बातचीत में बार्गेनिंग पावर बढ़ी है, नेगोशिएशंस में भारत का अलग रुख है। देखना होगा चीन आगे आने वाले दिनों में कैसे रिस्पॉन्ड करता है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहां पर डेप्सैंग की भी है। कहा यह जा रहा है कि डेप्सैंग में चीन का हमारे ऊपर थोड़ा डोमिनेशन है। अभिषेक और मैंने दोनों ने हमारे सेना में सूत्रों से बात की है, और इस बात में सच्चाई नहीं है। हमारी सेना भी और वो टैक्टिकल डिटेल्स और हमको नहीं देनी चाहिए इस स्थिति पर, लेकिन भारत का पलड़ा बहुत यहां पर भी मजबूत है, पहली बात। दूसरी बात, एक चीज हर भारतवासी को जानने की आवश्यकता है, जो सेना ने हमें एक टैक्टिकल एडवांटेज दिलाई है, गुरुंग हिल, मगर हिल, स्पैंगोर गैप को डोमिनेट करके रिजांगला, रिचिनला पे जाकर, ये एक टैक्टिकल एडवांटेज है। अब इसको एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज में बदलने के लिए प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री के साथ साथ पूरे देश को एक पटल पर आने की आवश्यकता है, ताकि चीन को यह संदेश जाए कि अगर उसने अब कुछ गड़बड़ करने की कोशिश की तो नुकसान चीन का होगा हर क्षेत्र में। चीन से दोस्ती हम चाहते हैं, लेकिन दबकर नहीं। यह बात भारत साफ कर चुका है और लगातार करने की आवश्यकता भी है। अभिषेक और मैं लगातार लद्दाख से इस बड़ी खबर पर नजर बनाए रखेंगे, लेकिन दुनिया तक में फिलहाल इतना ही। आप वो बेल आइकन जरूर दबाएं दुनिया तक पर,
और जब भी हम लोग लाइव आए, मैं, अभिषेक, गीता मोहन, हमारे और सहयोगी, हम लगातार आपको लेटेस्ट अपडेट्स देते रहेंगे, क्योंकि भारत का जो वार है इस समय, वो केवल सैन्य स्तर पर नहीं है, सामरिक स्तर पर है। विदेश नीति, कूटनीति, इन सब की खबरें सबसे पहले हम आपके पास लेकर आएंगे, इंडिया टुडे पर, आज तक पर, दुनिया तक पर। फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए अनुमति। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, जय हिंद।